हेलो दोस्तों। तो कंप्यूटर वैकेंसी को लेकर बिहार में लगातार सुर्खियां बनी हुई है। तो उसी से रिलेटेड हम आज कुछ बात करने आए हैं। कंप्यूटर टीचर वैकेंसी बहुत लार्ज अमाउंट में आने वाला है बिहार में। तो उसमें देखिए पोस्टेस जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है कितना पोस्ट होगा। तो हमने 28,000 प्लस लिखा है। वो ये मान के लिखा है क्योंकि जो बिहार सरकार का टारगेट है वो है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सारे स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक दिया जाए ताकि बच्चे आईटी जो फील्ड है उसमें अच्छे बन पाए। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 28,000 प्लस होगा। कुछ लोग 32,000, कुछ लोग 42,000, कुछ भी बोलते हैं। बट हम ये मान के चल रहे हैं 28,000 प्लस। अप्रोक्स इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अब जो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है इसमें वो है क्राइटेरिया को लेके कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, किन क्राइटेरिया पे हम इनके शिक्षक बन सकते हैं, इनका फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए आज हम उसी को समझते हैं कि किन किन क्राइटेरिया को आप प्राप्त करके कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है बी और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। देखिएगा इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक किए हैं, लेकिन किसमें, कंप्यूटर साइंस में अगर किए हैं या फिर उसी की कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। सिर्फ वही देखिए अगला जो है बी और बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम में, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री, आप मास्टर्स जो है वो उसका डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो आप फिर से एलिजिबल है। यानी समझ रहे हैं, इससे स्ट्रीम आपका कुछ भी हो, सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पीजी का डिप्लोमा कर रहे हैं आप कंप्यूटर से तो आप फिर से एलिजिबल हैं। थर्ड जो क्राइटेरिया है एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो उससे तो आप कंप्लीटली डायरेक्ट एलिजिबल हैं। फिर है बीसीए प्लस पीजी इन सब्जेक्ट्स। देखिए बैचलर का एक डिग्री होना चाहिए आपको कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर्स का, और उसके अलावा पीजी होना चाहिए, तब आप फिर से उसमें भर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है बी लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम DOEACC एंड होल्ड पीजी इन एनी स्ट्रीम। बी लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको पीजी करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सब्जेक्ट से पीजी किए हैं, बट पीजी होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही सी लेवल का सर्टिफिकेट लेते हैं DOACC से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रेजुएट लेवल का डिग्री प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कि सी लेवल जो है थोड़ा सा, क्योंकि हायर डिग्री है तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट प्लस ये चाहिए, और बी लेवल आप कर रहे हैं तो आपको पीजी में कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए DOACC का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। तो कंप्यूटर कोर्सेज आईटी सेक्टर्स में आईटी को बढ़ावा देने के लिए ये एक आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया है, जो कि आपको बी लेवल सर्टिफिकेट और सी लेवल सर्टिफिकेट देगा। अब इसमें एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने कोर्सेज लेंगे उन सब कोर्सेज में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बट आपको इस रिलैक्सेशन में थोड़ा कुछ परसेंट रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। कुछ कास्ट स्पेसिफिक जो होते हैं आपको रिजर्वेशन, वो आपको मिल जाएगा। इस में भी आपको 8 to 40 है, बट उसमें कास्ट वाइज वो अलग रिलैक्सेशन है, ठीक। तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जो सबसे मेन था, हमने आपको जो क्राइटेरिया था वो हमने आपको बता दिया है। और लास्ट में एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है कि बीएड जरूरी है कि नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनके लिए कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तो आप आराम से बीएड टीचर बिहार में बन सकते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा जॉब है, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए, दिमाग में होल्ड कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।